अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सूरजमुखी जो कि 7वीं जमात की किताब है, उसके चैप्टर लेक ऑफ टोरंटो की मश्क को डिस्कस कर रहे हैं। लेक ऑफ टोरंटो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 में अल्फाज के मायने तलाश करके उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर अल्फाज हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में ही, तो उम्मीद है वहीं से समझ में आ जाएगा। कुछ रह जाए तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। ये बात किस मुसन्निफ़ की है, वाज़ेह बात है, लिखा हुआ है नीचे। ये बात किस जगह के बारे में है, ये भी उसके चैप्टर के नाम में ही शामिल है। इबारत में मज़कूर यानी जिसका ज़िक्र किया जा रहा हो, जगह और माहौल का ज़िक्र अपने अल्फाज में कीजिए। कि जिस जगह का ज़िक्र किया गया लेक ऑफ टोरंटो और कनाडा, इसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि वहाँ का मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का मौसम है, कैसा महसूस होता होगा वहाँ जाके। तो अगर आप वहाँ की कोई तस्वीर वगैरह देख सकें, हल्की फुल्की सी कोई वीडियो देख सकें, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि लेक ऑफ टोरंटो पे क्या मनाज़िर होते हैं। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में पढ़ के आपको कैसे महसूस हो रहा है, मज़ीद अगर कुछ आप देख सकें तो उसको शामिल करके अपने अल्फाज में लिखिए। अब इस माहौल में परिंदों और जानवरों का ख्याल रखा जा रहा था, जिन दो मिसाल से बात साबित हो रही है, अपनी कॉपी में नकल कीजिए। मिसाल के तौर पे क्या हो रहा था ऐसा कि जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ परिंदों का ख्याल रखा जाता है। तो जैसे कि रेस्टोरेंट के मालिक ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की परिंदों का नाम सुनने के बाद, ठीक है ना। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और लोगों का बिहेवियर भी कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि वो लोग परिंदों के साथ क्या करते हैं। तो बहरहाल ये आपने अपने अल्फाज में लिखना है। और कराची की चिड़िया घर में नौजवानों के जानवरों से किए गए सलूक के बारे में अपने ख्याल तहरीर कीजिए। आपका क्या ख्याल है, अच्छा सलूक था, बुरा सलूक था, क्या उनका सलूक दुरुस्त था। अपने जवाब के सबूत में 2 दलाइल दीजिए कि आप ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका सलूक दुरुस्त नहीं था। तो इसमें हम इस्लामी तरफ से बात कर सकते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बता सकते हैं, वैसे जनरली बात कर सकते हैं कि अच्छी बात क्या होती है और बुरी बात क्या होती है वगैरह। ठीक है जी। तो ये भी आपने अपनी तरफ से करना है। इस इबारत में जिक्र किए गए 2 रवैयों का मुवाज़ना करते हुए अपनी राय तहरीर कीजिए। ऑल्दो ये रिपीटेटिव सा सवाल है, लेकिन बहरहाल करना है कि ऊपर जो रवैया था वो था कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक, और नीचे जो रवैया था वो थोड़ा सा बेरहमाना सलूक था। तो इन दोनों सलूक जो थे, जो किए गए इंसान ने अपनाए, तो इन रवैयों का मुवाज़ना कीजिए। मुवाज़ना मतलब मुकाबला कीजिए कि एक रवैया ये था, एक रवैया ये था। ऐसा करने वाले लोग इस तरह के होते हैं, ऐसे करने वाले लोग इस तरह के होते हैं। और इससे क्या साबित होता है कि अगर आप ऐसे रवैया अख्तियार किए हैं तो आपके बारे में क्या मालूम होता है, और आपके ख्याल से कौन सा रवैया अच्छा और मुनासिब था। ठीक है। अच्छा जी। फिर क्या है कि बड़ा छोटे पर गालिब आ जाता है और साया ज़ेरे साया को पनपने नहीं देता। ये बात मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ अच्छी तरह से, दोबारा इसको देख लीजिएगा। इन जुमलों के मफ़हूम की वजाहत के साथ अपना ख्याल तहरीर कीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। फिर याद दिला दूँ कि बड़ा छोटे पर गालिब आ जाता है, साया ज़ेरे साया को पनपने नहीं देता। ये दरख्त और घास के हवाले से नहीं समझाना है इसको, बल्कि इसको आपने ज़िंदगी के फैक्ट के तौर पर समझाना है कि वाकई ऐसा होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा आसानियाँ शुरू में बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो वो पनपने नहीं पाता, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीक़े से परवान नहीं चलता। यानी जब मुश्किल उसके ऊपर हकीकत में आती है तो वो जल्दी ढह सकता है, पॉसिबल है ऐसा। और इस तरह से बड़ा छोटे पे गालिब आ जाता है, ये भी ज़िंदगी का एक फैक्ट है। तो इसको ज़िंदगी के एक फैक्ट के तौर पे एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है जी। और अपना ख्याल बताना है कि क्या ऐसा ही होता है, ऐसा होता ही रहेगा, या क्या ऐसा नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा ना करें। तो जो ज़िंदगी का फैक्ट है वो तो ज़ाहिर है ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा हमेशा। तो ऐसा होने से कैसे बचा जा सकता है, इस बात पे थोड़ी सी अपनी तरफ से कुछ डिस्कशन करनी है आपने कि हम अपने तौर पे कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर इनमें कोई मसला हमें महसूस हो रहा है। तो सवाल नंबर 9 है, इबारत के आखिरी पैराग्राफ की तशरीह कीजिए। ये भी काफ़ी हमने बात की, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ही काफ़ी डिस्कशन की। आपका क्या ख्याल है कि तरबियत के हवाले से क्या आप मुसन्निफ़ के ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हैं? ये मुत्तफ़िक़ है, मुताल्लिक़ नहीं है। ठीक है। क्या आप मुसन्निफ़ के ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हैं? और अपने जवाब के हक़ में दलाइल से वज़ाहत कीजिए। आप कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि जी वाकई तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम और तरबियत अगर दुरुस्त हो जाए और हमारा निज़ाम तरबियत और तालीम दुरुस्त हो जाए तो इससे हम लोगों की कौम की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, हमारी पूरी कौम कैसे तरक्की कर सकती है, और अगर ना तवज्जो दी गई तो पूरी कौम कैसे तबाही तक जा सकती है। इस पर हम वैसे ही बातें करते रहते हैं, अपने स्कूल में ही बातें होती रहती हैं, और चैप्टर के एंड पर भी कुछ डिस्कशन किए हैं मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से जवाब समझाइए मुझे। ठीक है जी। तो और मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।